हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के सेमेस्टर फर्स्ट इसका मॉड्यूल फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल से संबंधित जो भी एमसीक्यू थे उन पे हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम उसी क्रम में मॉड्यूल सेकंड का जो पार्ट है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसके जो भी एमसीक्यूज हैं उन पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज ऑफ दिस गेज। चित्र में जो हमें गेज दिखाया गया है इसका क्या उपयोग है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इसका नाम जानेंगे कि कौन सा गेज है। ये है दोस्तों रेडियस गेज। इसका प्रयोग जॉब की जो आंतरिक त्रिज्या होती है उसको जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। चित्र में जो हमें रेती दिखाई गई है इसका क्या नाम है। दोस्तों, अनेक प्रकार की रेती होती हैं या फाइल होती हैं, तो ये जो चित्र में हमें दिखाई गई है रास्पकट फाइल है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। चित्र में जो हमें औजार दिखाया गया है इसका हमें नाम बताना है। तो दोस्तों, ये जो टूल है इसका नाम है कैलीपर। कैलीपर को दोस्तों उसकी टांगों के आधार पर जाना जाता है। जिस कैलीपर की टांगें बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं वो आंतरिक दूरी मापने में या आंतरिक माप लेने में काम में लिया जाता है, तो उसे आंतरिक कैलीपर कहते हैं। तो इस चित्र में जो कैलीपर हमें दिखाया गया है इसकी टांगें बाहर की तरफ मुड़ी हुई है, यानी इसके द्वारा अंदर का माप लिया जाता है, तो इसको कहते हैं आंतरिक कैलीपर। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और जो आउटसाइड कैलीपर होता है दोस्तों, उसकी टांगें अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं और बाहर का माप लेने के काम में वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। लकड़ी में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तो उनमें से ही एक दोष है ट्विस्टिंग। यह दोष किस कारण उत्पन्न होता है, यह हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों अनइवन श्रिंकेज, असमान सिकुड़ना। जब लकड़ी दोस्तों कहीं से कम सूख जाती है और कहीं ज़्यादा सूखती है तो उस कारण से उसमें ट्विस्टिंग वाला दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज ऑफ मोर्टाइज चीजल। चित्र में जो हमें मोर्टाइज चीजल का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड। लकड़ी में जो आयताकार सुराख किए जाते हैं या छेद किए जाते हैं वो मोर्टाइज चीजल के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर शार्प बैंड्स इन शीट मेटल। शीट मेटल का जो कार्य होता है उसमें तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार के स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो तेज मोड़ जो होते हैं उनके लिए हैचेट स्टेक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर। यानी किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। तो किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने के लिए जिस चीजल का उपयोग किया जाता है उसका नाम है डायमंड पॉइंट चीजल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज टू ड्रा पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल्स। यानी किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है बाहरी सिरों के समांतर लाइन लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बिट। चित्र में जो हमें ड्रिल बिट दिखाया गया है इसका नाम हमें बताना है दोस्तों।
तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा टेपर सैंक ड्रिल बिट। इसे टेपर सैंक ड्रिल बिट कहते हैं क्योंकि इसकी जो सैंक होती है ये टेपर है, और जो स्ट्रेट सैंक बिट होती है दोस्तों उसकी सैंक स्ट्रेट होती है यानी सीधी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट मेटल के सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है, यानी सीट मेटल का जो कार्य होता है उसमें जनरल पर्पज़ के लिए किस स्टेक का प्रयोग किया जाता है। तो जनरल पर्पज़ के लिए दोस्तों स्क्वायर स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसओमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में जो ये संख्या है 1.25 ये क्या इंगित करती है, ये हमें इसमें बताना है। तो दोस्तों ये पिच ऑफ द थ्रेड, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थ्रेड के पिच को इंगित करती है ये संख्या जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफेक्ट्स विल occur इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेज। यदि पेड़ में अनियमित रूप से शाखाएं उगेंगी तो कौन सा दोष उसके कारण उत्पन्न होता है। तो शाखाओं के कारण दोस्तों पेड़ में गांठें हो जाती हैं लकड़ी में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ टेनन सा। यानी एक टेनन सा दोस्तों आरी का एक प्रकार होता है जो कि लकड़ी के कार्य में काम में आती है। इस आरी को, इनके दांतों को यदि दांतें कुंद हो गए तो उनको तेज करने के लिए, शार्प करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी आरी के दांतों को तेज करने के लिए दोस्तों ट्रायंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द फाइल। चित्र में जो हमें फाइल दिखाई गई है इसके एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम हमें बताना है। अनेक भाग होते हैं दोस्तों फाइल के, जैसे हैंडल, हील, सैंक, शोल्डर, ये सभी पार्ट होते हैं, लेकिन एक्स के रूप में जो भाग चिन्हित किया गया है उसका नाम है हील। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। चित्र में जो हमें औजार दिखाया गया है इसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जेनी कैलिपर। तो ये जेनी कैलिपर है दोस्तों। इसकी जो लेग्स होती हैं एक लेग पे स्ट्रेट होती है जो कि लाइन लगाने के काम करती है आती है, और दूसरी जो लेग होती है वो बेंड हुई होती है यानी मुड़ी हो रखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स ऑफ द चीजल। छेनी में एक्स के द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। तो हमें इसका नाम बताना है कि ये कौन सा एंगल है दोस्तों। इसमें कई एंगल होते हैं, रैक एंगल, कटिंग एंगल, अलग अलग होते हैं, लेकिन एक्स के रूप में जो हमें पूछा गया है उसका नाम है दोस्तों, ये पॉइंट पे है तो इसका नाम है पॉइंट एंगल। ये चीजल का पॉइंट एंगल होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज ऑफ फर्मर चीजल। फर्मर छेनी का उपयोग क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जनरल चीजलिंग वर्क, सामान्य जो छिलाई का कार्य होता है, यानी लकड़ी में जब सामान्य रूप से छीलने का कार्य किया जाता है तो इसी फर्मर चीजल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज इफ वन पार्ट ऑफ ए जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एंड्स। यानी किस प्रकार के अर्धलैप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मिडिल लैप जॉइंट। मध्य लैप जोड़ जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है जो कि सिरों के भाग से कुछ दूरी पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पे भी 90 डिग्री के मोड़ देने होते हैं दोस्तों, वी नोच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट मेटल कार्य में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? जो सीट मेटल वर्क होता है उसमें हैम फोल्डिंग का उद्देश्य होता है दोस्तों सीट को क्षति से बचाना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा दोष है जिसके हो जाने से लकड़ी की शक्ति कम हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी क्रैकिंग। यदि लकड़ी चटक जाए, उसमें दरारें आ जाए तो उसकी शक्ति को कम कर देती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर? इस हथौड़े का क्या नाम है? चित्र में जो हमें हैमर दिखाया गया है इसका नाम हमें बताना है दोस्तों। इसका नाम है किला हैमर, क्योंकि इसका जो आकार होता है दोस्तों किला यानी पंजे के जैसा इसका आकार होने के कारण इसका नाम होता है किला हैमर। इसके अनेक भाग होते हैं जैसे हैंडल, फेस, ये सभी इसके मुख्य भाग होते हैं। तो ये किला हैमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिफेक्ट इन टिम्बर इज कॉज्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग? गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो गलत सीजनिंग यदि लकड़ी की करी जाएगी दोस्तों तो उसमें कपिंग वाला दोष उत्पन्न हो जाता है। कपिंग इस तरीके से होता है, जैसे ये फट्टा होता है दोस्तों अपना, ये यदि चौड़ाई में इस तरीके से हो जाए तो ये कपिंग वाला दोष कहलाता है। गलत सीजनिंग के कारण ये दोष लकड़ी में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नोच इज यूज फॉर बेंडिंग द एज ऑफ द सीट? सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है? यदि सीट के सिरों को मोड़ते हैं तो स्ट्रेट नोच, सीधी नोच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ क्रॉसकट कोल्ड चीजल? क्रॉसकट ठंडी छेनी जो होती है उसका क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए कटिंग कीवेज। यदि हमें कीवेज काटने होते हैं तो हमें क्रॉसकट छेनी का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग होता है? तो जैसे कि ये क्वेश्चन अभी भी आया था, वी नोच। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विच टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड सा इज यूज फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड? लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग आरी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी की होल सा। की होल आरी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जब कहीं भी हमें आंतरिक कटिंग करनी होती है। की होल इस तरीके से होता है, की होल जिसे चाबी का सुराख कहते हैं। तो इस तरीके की जो भी आंतरिक कटिंग होती है की होल सा के द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेक यूज फॉर शीट मेटल वर्क? चित्र में जो हमें स्टेक दिखाया गया है ये सीट मेटल के कार्य में प्रयोग की जाती है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों ब्लो हॉर्न स्टेक। इसको ब्लो हॉर्न स्टेक भी इसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल? चित्र में जो हमें टूल दिखाया गया है इसका हमें नाम बताना है। तो इसका नाम है दोस्तों टैक हैमर। इसमें हल्का चुंबकीय गुण होता है तो इसका नाम है टैक हैमर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है? जब हमें दोस्तों चैन ड्रिलिंग करते हैं, चैन ड्रिलिंग का मतलब होता है कि कहीं से भी हमें जब मटेरियल काटना होता है तो हम उसमें जगह जगह पास पास में सुराख करते हैं। तो ये इस तरीके से जो ड्रिलिंग होती है वो चैन ड्रिलिंग कहलाती है। ये चैन ड्रिलिंग करने के पश्चात
जब मटेरियल को हटाना होता है तो किस तरीके की चीज़ल का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वेब चीज़ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसे जालीदार छेनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर रिवेटिंग और सीमिंग टेपर्ड कॉन शेप्ड आर्टिकल्स। किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ब्लो हॉर्न स्टेक। ये इस तरीके का स्टेक होता है दोस्तों, ब्लो हॉर्न स्टेक। इसका प्रयोग जब भी हम कोई कोनिकल शेप बनाते हैं यानी शंकु के आकार की कोई जॉब बनाते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है शीट मेटल के कार्य में। तो ब्लो हॉर्न स्टेक इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉजेज नोट डिफेक्ट्स इन टिम्बर। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, यानी लकड़ी में गांठें क्यों हो जाती हैं। तो दोस्तों शाखाओं की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी ग्रोथ ऑफ ब्रांचेज। जितनी ज़्यादा शाखाएं पौधे में होंगी, पेड़ में होंगी, उतनी उसमें गांठें बनने की संभावना होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमने पहला वीडियो भी अपलोड किया था, उसको भी आप ज़रूर देखें। इसी तरीके से आने वाली वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे, जिसमें सभी ITI ट्रेड से संबंधित MCQs आपके लिए लेके आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।